वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 61 में कंजंक्शन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इसकी मज़ीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसकी थर्ड टाइप है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस एलिमेंट्स ऑफ एन अनपैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी ये ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ता है जो कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हों, जैसा कि आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज, अनटिल, व्हेन, वेदर और नाउ। इसके अलावा वंस, टिल, वाइल, एज लॉन्ग एज और देन, रादर देन, वेदर, वेयर एज, इफ ओनली। उसके अलावा अनलेस, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, सपोजिंग, अज्यूमिंग या अज्यूमिंग दैट। इसके अलावा एज, बिकॉज, सिंस, इन ऑर्डर टू, सो दैट, वाई, लेस्ट। इसके अलावा व्हाट, व्हाटएवर, विच, विचएवर, हु, हुएवर, whom, whomever। इसके बाद although, as though, as if और how। जैसा कि I wash my hands before eating meal। बिफोर का मतलब है पहले, यानी खाना खाने से पहले मैं अपने हाथ धोता हूँ। I take rest after traveling। सफ़र करने के बाद मैं आराम करता हूँ। पे योर फ़ी एज़ सून एज़ पॉसिबल। एज़ सून एज़ का मतलब है जितनी जल्द हो सके। अपनी फ़ीस अदा कर दो जितनी जल्द हो सके, यानी जितनी जल्द हो सके अपनी फ़ीस अदा कर दो। स्टे हेयर अनटिल द रेन स्टॉप्स। अनटिल का मतलब है जब तक नहीं, जब तक बारिश नहीं रुक जाती यहीं क़याम करो। दे वर प्लेइंग चेस। वो शतरंज खेल रहे थे। व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं कमरे में दाखिल हुआ। यू कैन लीव द सिटी वेन एवर यू वॉन्ट। जब कभी तुम्हारा दिल चाहे तुम इस शहर को छोड़ सकते हो। आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है। वेदर, वेदर का मतलब है आया कि ही विल अकम्पनी अस और नॉट, कि वो हमें कंपनी देगा, यानी वो हमारा साथ देगा या नहीं। उसके बाद है वी वॉन्ट टू मीट हिम, हम उसे मिलना चाहते हैं। वेयर एज, यानी जबकि, ही अवॉइड्स अस, वो हमसे परहेज़ करता है। नेक्स्ट है द थीफ वॉज अरेस्टेड, चोर को गिरफ़्तार कर लिया गया। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज वॉन्डरिंग आउटसाइड, क्योंकि वो बाहर घूम फिर रहा था। आई लेफ्ट द ऑफिस इन ऑर्डर टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम। इन ऑर्डर टू यानी की गर्ज से, मैं स्टेशन पहुँचने की गर्ज से दफ्तर से निकल गया। उसके बाद है वर्क हार्ड, मेहनत करो। सो दैट यानी ताकि, यू मे क्वालिफाई योर एग्ज़ाम्स, ताकि तुम अपने इम्तहानात को पास कर सको। टेल अस, हमें बताओ। वाई यू आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग, कि तुम नशे के आदी क्यों हो। उसके बाद है वॉक स्लोली, आहिस्ता चलो। लेस्ट यू शुड स्टम्बल, लेस्ट का मतलब है ऐसा ना हो, यानी मुबादा के, ऐसा ना हो कि तुम लड़खड़ा जाओ। लेस्ट के बाद हमेशा शुड इस्तेमाल होता है। उसके बाद है दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू परचेज़, यही वो चीज़ है जो मैं ख़रीदना चाहता था। उसके बाद है लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स, उसे वही करने दो जो वो करना चाहता है। नेक्स्ट है टेल मी विच इज़ योर बॉल, मुझे बताओ कि तुम्हारी गेंद कौन सी है। उसके बाद है यू मे सेलेक्ट फॉर योर सेल्फ विच एवर यू लाइक, तुम अपने लिए वही सिलेक्ट करो जो कि तुम चाहते हो। नेक्स्ट है द मैन हु वॉज ड्राइविंग, वो शख्स जो कि ड्राइविंग कर रहा था। वॉज माई अंकल, वो मेरे चचा थे। नेक्स्ट है ऑल्दो ही वॉज अ ड्राइवर, अगरचे वो एक ड्राइवर है। येट ही इज़ इंटरेस्टेड इन पोइट्री, फिर भी वो शायरी में दिलचस्पी रखता है, यानी ऑल्दो के बाद हमेशा येट इस्तेमाल होता है। ऑल्दो का मतलब है अगरचे और येट का मतलब है फिर भी। नेक्स्ट है ही सीम्स एज इफ़ ही वर मैड, वो यूँ दिखाई देता है जैसा कि वो पागल हो। एज इफ़ का मतलब है जैसा कि, और इसके बाद हमेशा वर आता है। यहाँ पर हमने इसकी थर्ड काइंड को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इन तमाम लेक्चर को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।